दोस्तों, ई वेरिफिकेशन स्कीम पर ये नया अपडेट आया है। ई वेरिफिकेशन जब भी यूज़ होता है तो सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या ये ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे जो अपडेट है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो बात कर रहे हैं ई वेरिफिकेशन स्कीम की। ओके, तो पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि ई वेरिफिकेशन स्कीम क्या ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर है। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको दिए गए समय में आपको ई वेरीफाई कराना होता है, अदरवाइज आपकी जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, ई वेरिफिकेशन आप कई तरीक़ों से करवा सकते हैं। ओटीपी, यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर जो कि आपका रजिस्टर्ड है विद आधार, नेट बैंकिंग के थ्रू भी और डीएससी के थ्रू भी। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ई वेरिफिकेशन स्कीम की, जो कि ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर से बिल्कुल अलग है। तो ये जो अपडेट जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें ये बताया गया है कि ई वेरिफिकेशन स्कीम क्या है। व्हेन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट की जाती है बाय सोर्स से या रिपोर्टिंग एंटिटीज से, अगर उस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इज़ नॉट कंसिडर्ड एंड इंक्लूडिंग बाय यू बाय फाइलिंग योर रिटर्न, कुछ ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि रिपोर्ट की गई है रिपोर्टिंग आइडेंटिटी से और उसे आपने अपने आईटीआर के अंदर शो नहीं किया है, अ कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच मिसमैचेस अंडरटेकन। तो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के द्वारा आपके इस मिसमैच को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कि आपने कुछ इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की थी लेकिन आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं की और उसके बाद आपके पास एक कम्युनिकेशन भेजी जाती है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे तो यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन बाय रिवाइजिंग द स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर। तो आईटीआर जो आपने पहले फाइल करी थी आप उसे रिवाइज कर सकती हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आपको देना होता है बेसिकली। नाउ तो ई वेरिफिकेशन स्कीम जो है वो 2021 उसका हम ब्रीफ में आपको समझा दिया है। इसके बाद ई वेरिफिकेशन से जुड़े जो सवाल हैं उनका जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया है कि वेयर आई कैन सी माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय द सोर्सेज एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो हमें कैसे पता लगेगी। तो ये हम कहाँ पे जो द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गैदर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर अबाउट योर रिसिप्ट, वो आपके रिसिप्ट से जुड़ी होती हैं जिन पर कि आपका टीडीएस, टीसीएस या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी है या सेल करी है, कोई बैंक डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, टाइम डिपॉजिट में, तो ये सारी ट्रांजैक्शन आप कहाँ देख सकते हैं, एआईएस पोर्टल पर। अब यहाँ पे ये पोर्टल आपको कैसे मिलेगा, आप अपने नॉर्मल इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। ठीक है, होम पेज पर आपको सर्विसेज टैब को क्लिक करना है और वहाँ आपको एआईएस मेन्यू सेलेक्ट करना है अंडर द टैब सर्विसेज। तो सर्विसेज में आपकी ये जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है जो कई बार हमने आपको दिखाया भी है, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। What should I do if I find a transaction which is incorrectly recorded or which does not pertain to me? अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है वहाँ पे जो आपकी नहीं है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे एक फीडबैक बटन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसका फीडबैक दे सकते हैं। What happen if I raise my objection to any transaction reported in AIS? अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल इन द नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स में इनिशिएट करेगा एक प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग द रिपोर्टिंग एंटिटी को कॉन्टैक्ट करेगा विच रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन एंड विल सीक confirmation about the correctness of data. Once the processive rollout, if रिपोर्टिंग एंटी एग्रीज कर लेती है कि उनके द्वारा कोई मिस्टेक हुई है, द डाटा विल बी करेक्टेड इन ड्यू कोर्स आफ्टर द रिपोर्टिंग एंटिटी फाइल्ड इट्स करेक्टेड स्टेटमेंट। तो वो ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट हो जाएगा डाटा। इफ़ रिपोर्टिंग एंटिटी स्टैंड्स बाय द डाटा एंड डज नॉट सपोर्ट योर ऑब्जेक्शन, अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है लेकिन रिपोर्टिंग एंटिटी जो है आपके उस ऑब्जेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपसे फर्दर एक्सप्लेनेशन या एविडेंस मांगे जाएंगे अंडर द ई वेरिफिकेशन स्कीम। उसके बाद जो है आपके काफ़ी सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दिए गए हैं। when should I do when what should I do when I receive notice for e-verification का अगर आपके पास नोटिस आ गया तो आपको क्या करना है।
तो आपको कंप्लायंस पोर्टल पर दिख जाएगा वो नोटिस, या फिर आपको एसएमएस के थ्रू भी अलर्ट किया जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी वो दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोर्टल पर लॉगिन करना है, कंप्लायंस पोर्टल पर जाना है, ई वेरिफिकेशन, और वहाँ पे आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। हाउ डू आई नो दैट नोटिस मुझे इशू किया गया है? तो नोटिस तो आपको जो है ई फाइलिंग पोर्टल पर भी होगा, आपके एसएमएस के द्वारा भी, या मेल आईडी पर भी सबमिट हो जाएगा। What do I do in case I'm difficulty in accessing the compliance portal for viewing notice? अगर यार सब रिस्पॉन्स सबमिट करने में कोई परेशानी है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर पोर्टल अटैचमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है अबव 10 MB साइज की, तो लार्ज डॉक्यूमेंट को कैसे सबमिट करना है? लार्ज डॉक्यूमेंट्स विच आर अटैच कैन बी स्प्लिट इनटू डॉक्यूमेंट। उसे आप डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं इन साइज ऑफ लेस देन 10 MB। व्हाट हैपन अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती है एक्सप्लेनेशन? तो इफ़ एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ई वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड विद अ कम्युनिकेशन टू द टैक्सपेयर। आपको कम्युनिकेशन भेजी जाएगी कि आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड इफ टैक्सपेयर डू नॉट एंड द टैक्सपेयर में कंसिडर अपडेटिंग द रिटर्न, वो अपनी अपडेट कर सकता है इफ़ एलिजिबल। अगर वो अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, जो कि असेसमेंट और रीअसेसमेंट है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो इसमें क्लियर की गई हैं। जो ये पीडीएफ आई है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। डू आई नीड टू पे पेनल्टी वाइल अपडेटिंग माई रिटर्न? तो नो, देयर इज़ नो सच पेनल्टी। आपको केवल एडिशनल टैक्स देना है, फर्स्ट ईयर में 25% एंड सेकेंड ईयर में 50%। इज इट पॉसिबल टू हैव फिजिकल हियरिंग विद द ऑफिसर? दिस स्कीम डू नॉट अलाउ फिजिकल हियरिंग। ठीक है, आपको अपनी रिप्लाई ऑनलाइन ही फाइल करनी पड़ेगी। तो अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा इंसर्ट की गई है। What should I do if duplicate entries are found in the notice received by me under ई वेरिफिकेशन? कोई डुप्लीकेट एंट्री अगर हो गई है तो क्या करेंगे? डज नॉट बिलोंग टू यू या डुप्लीकेट एंट्री हो गई है तो आपको अपना जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर ये चीज़ सबमिट करनी है, ये चीज़ मेंशन करनी है। वट इफ़ यू एग्री टू मिस मैच बिटवीन द रिटर्न ऑफ इनकम एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि एक्सप्लेन की गई है, अगर आप एग्री कर लेते हैं तो आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं एंड पे कर सकते हैं एडिशनल रिटर्न, यानी कि अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं। वट आर द पॉसिबल रीज़न फॉर डिफ़िकल्टी फेस्ड फाइलिंग रिस्पॉन्स? क्या रीज़न डिफ़िकल्टी आ सकती है? पॉपअप ब्लॉकर या वेब ब्राउज़र इज़ इनेबल्ड एंड इट इज़ ब्लॉकिंग, वो ब्लॉक कर सकता है, या वेब ब्राउज़र जो आपने यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट ना हो, लेटेस्ट वर्जन का ना हो, तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है, आपको आ सकती हैं। रिस्पॉन्स जो है वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही देना है, अदर पोर्टल पर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो ये सारे पॉसिबल सोल्यूशन हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल में आप इन्हें रीड कर सकते हैं, और कोई भी समस्या अगर आपको आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।